हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और दिन की दिनचर्या आप सभी लोगों की अच्छी चल रही होगी और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। और मैं आप सभी लोगों से आशा भी करता हूँ ये कि आप सभी लोग अपनी स्टडी को अच्छे से फोकस कर पा रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे महापुरुष के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने हमारे भारत को एक ज्ञान ही नहीं बल्कि एक ये कह सकते हैं कि उन्होंने हमारे भारत को एक ज्ञान के दीपक के रूप में जागृत किया है तथा युवाओं के प्रति या युवाओं के अंदर उन्होंने एक जोश या यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने युवाओं के अंदर जो एक साहस दृढ़ता भरी है उसको मैं आज बताने वाला हूँ। तथा मैं आज जिनको मैं अपना गुरु भी मानता हूँ, स्वामी श्री विवेकानंद जी के बारे में बात करने वाला हूँ। तथा उनकी एक बुक है जिनका नाम है जिस बुक का नाम है कर्म योग। कि कर्म का योग जिस प्रकार से हर प्रकार का योग होता है, कर्म योग, भक्ति योग और कह सकते हैं प्रेम योग, तो वही मैंने बुक पढ़ी है। और उस बुक में जो भी स्वामी जी के विचार या यूँ कह सकते हैं उनके जो थॉट्स हैं उसको मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप सभी लोगों के सामने। तो उसमें जो भी आप लोगों को गलत लगे तो मुझे कमेंट करके बता देना और मुझे अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कर देना। तो उस बुक में एक टॉपिक का नाम है कर्म का चरित्र पर प्रभाव। मतलब कर्म का चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा कैसे प्रभाव पड़ता है, तो उसी को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। कर्म कर्म शब्द क्रा धातु से निकला है। क्रा धातु का सॉरी अर्थ है करना। जो कुछ किया जाता है वही कर्म है। इस शब्द का पारिभाषिक अर्थ कर्म फल भी होता है। दार्शनिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो इसका अर्थ कभी कभी वे फल होते हैं जिनका कारण हमारे पूर्व कर्म रहते हैं, अर्थात जो हमने पिछले कर्म किए हैं। परंतु कर्म योग में कर्म शब्द से हमारा मतलब केवल कार्य ही है। मानव जाति का चरम लक्ष्य ज्ञान लाभ है। प्रच्छ दर्शन शास्त्र हमारे सम्मुख एकमात्र यही लक्ष्य रखता है। मनुष्य का अंतिम ध्येय सुख नहीं वरन शान है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य सुख नहीं वरन शान ज्ञान है। क्योंकि सुख और आनंद का तो एक न एक दिन अंत होना है, ये निश्चित है। जैसा कि आप सभी लोग भी जानते हैं, सभी चीज़ का एक न एक दिन अंत तो होना ही है। अतः यह मान लेना कि सुख ही चरम लक्ष्य है मनुष्य की सारी भूल है। संसार में सब दुखों का मूल यही है कि मनुष्य अज्ञानवश ये समझ बैठता है कि सुख ही उसका चरम लक्ष्य है। पर कुछ समय के बाद मनुष्य को यह बोध होता है कि जिसकी ओर वह जा रहा है वह सुख नहीं वरन ज्ञान है, तथा सुख और दुख दोनों ही महान शिक्षक हैं। और जितनी शिक्षा उसे सुख से मिलती है उतनी ही दुख से भी। अर्थात स्वामी विवेकानंद जी अपने विचारों को इसमें इस प्रकार से प्रकट करते हैं कि मनुष्य को जितना सीख या शिक्षा दुख से मिलता है उतना ही उसको सुख से। सुख और दुख ज्यों ज्यों आत्मा पर से होकर जाते रहते हैं त्यों त्यों वे उसके ऊपर अनेक प्रकार के चित्र अंकित करते रहते हैं। और इन चित्रों अथवा संस्कारों की समष्टि
के फल को ही हम मानव का चरित्र कहते हैं। यदि तुम किसी मनुष्य का चरित्र देखो तो प्रतीत होगा कि वास्तव में ही उसकी मानसिक प्रवृत्तियों एवं मानसिक सुझाव की समष्टि ही है। तुम ये भी देखोगे कि उसके चरित्र गठन में सुख और दुख दोनों ही समान रूप से उत्पादन स्वरूप हैं। चरित्र को एक विशिष्ट ढांचे में ढालने में सच्चाई और बुराई दोनों का समान अंश रहता है, और कभी कभी तो सुख दुख से बड़ा शिक्षक हो जाता है। यदि हम संसार के महापुरुषों के चरित्र का अध्ययन करें तो मैं कह सकता हूँ कि अधिकांश दशाओं में हम यही देखने के सुख की अपेक्षा दुख ने तथा संपत्ति की अपेक्षा दरिद्र ने ही उन्हें अधिक शिक्षा दी है। एक प्रशंसा की अपेक्षा निंदा रूपी आघात ने ही उनकी अंतस्थ ज्ञान अग्नि को अधिक प्रस्फुरित किया है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं कभी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और आप सभी लोग मेहनत करते रहें। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी का एक स्लोगन भी है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। जय हिंद।